नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कैबिनेट ने वन मंत्री योजना को दी मंजूरी। वन रक्षकों के 100 रिक्त पद भरे जाएंगे। जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर तथा पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय बढ़ाया। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी। सीएम ने जारी की एसओपी, नपेंगे नशा तस्कर, जब्त होगी गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्ति। जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू। 25 नवंबर तक होगी काउंसलिंग। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ कोरोना वायरस। आईजीएमसी शिमला में 2 संक्रमितों की मौत। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्री की मौत। रिश्तेदारों के यहां से लौट रहे थे घर। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र को मजबूत करने के लिए लगाया जाएगा। जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर्स तथा पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। विशेष पैकेज के तहत रुपए का मुआवजा। इसके तहत अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपए 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए। इसके अलावा रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मादक द्रव्यों और स्वापक औषधि मनः प्रभावित पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। उन्होंने कहा कि एसओपी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसमें आरोपी को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि ड्रग तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेबीटी के 1161 और शास्त्री के 193 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। जेबीटी के जिला मंडी में सबसे ज्यादा 244 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा में 166 और शिमला में 169 जेबीटी की भर्ती होगी। सोलन में 108, चंबा में 84, बिलासपुर में 70, हमीरपुर में 86, किन्नौर में 10, कुल्लू में 70, लाहौल स्पीति में 8, सिरमौर में 86 और ऊना में 60 पद भरे जाएंगे। हिमाचल में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के कारण आईजीएमसी अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई है। आईजीएमसी के एमएस राहुल राव ने कोरोना से हुई मौतों की पुष्टि की है। बुधवार सुबह जहां 68 वर्षीय नरसिंह को कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो दोपहर बाद करसोग के देव बहादुर 69 वर्षीय की भी कोरोना के चलते मौत हो गई। देव बहादुर करसोग के थाच का रहने वाला था, जो 7 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था, जबकि नरसिंह आनी के कमांद का रहने वाला था, जो 28 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। 10 अक्टूबर को व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इसका उपचार अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में बद्दी नालागढ़ मार्ग पर भुट बैरियर पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह पिता पुत्री बाइक से अपनी रिश्तेदारी से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी भुट बैरियर के नजदीक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।